हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग फिर से एक बार मिल रहे हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग के लिए। असेसमेंट फॉर लर्निंग के यूनिट 4 में जो हम लोगों को पढ़ना है स्टैटिस्टिक्स के बारे में, या फिर कह सकते हैं सांख्यिकी के बारे में पढ़ना है। सांख्यिकी को अगर हम लोग देखें तो मुख्य तौर पे अधिकतर ये कॉमर्स के विद्यार्थी, कॉमर्स के स्टूडेंट्स देखते हैं, या फिर गणित पढ़ने वाले लोग स्टैटिस्टिक्स से जानकारी लेते हैं कि किस प्रकार से गणितीय जोड़ घटाव हिसाब इसमें होता है, किस तरह से आंकड़ों को देखना होता है। लेकिन जब बीएड में या फिर कह सकते हैं टीचर ट्रेनिंग में इस बात को पढ़ना हो रहा है, तो इस बात की जानकारी ज़रूरी है कि ये बीएड में क्यों पढ़ाई हो रहा है, या फिर कह सकते हैं कि शिक्षक बनने के लिए सांख्यिकी की पढ़ाई क्यों ज़रूरी है। जब हम सांख्यिकी को देखते हैं तो वो एक टीचर के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसको हम लोग इस प्रकार से देख सकते हैं कि एक टीचर का काम क्या होता है। उसका काम होता है स्टूडेंट को पढ़ाना और उसका डेवलपमेंट करना। जब स्टूडेंट को पढ़ाना और डेवलपमेंट करने की बात आती है तो ये सवाल उत्पन्न होता है, सवाल आता है कि किस प्रकार से स्टूडेंट का डेवलपमेंट होगा। क्या उसका डेवलपमेंट इस रीति से होगा कि किस प्रकार से स्टूडेंट का डेवलपमेंट चेक कर लिया जाए, या फिर किस प्रकार से स्टूडेंट के डेवलपमेंट को देखा जाए। स्टूडेंट के डेवलपमेंट को देखने के लिए ही स्टैटिस्टिक्स यहाँ पढ़ाया जाता है। लेकिन यहाँ स्टैटिस्टिक्स कैसे पढ़ाया जाता है? अगर हम लोग देखें कि स्टूडेंट का डेवलपमेंट को अगर एक टीचर को देखना है तो उसको स्टूडेंट के डेवलपमेंट को देखने के लिए एग्ज़ाम लेने पड़ेंगे कि जो भी टीचर ने साल भर पढ़ाया है, 1 साल भर पढ़ाया है, या फिर 3 या 4 महीने पढ़ाया है, इस पढ़ाने के दौरान, इस पढ़ाने के बाद स्टूडेंट्स में कितने डेवलपमेंट हुए हैं। क्या एक डेवलपमेंट हुए हैं, 2 डेवलपमेंट हुए हैं, या कितने डेवलपमेंट हुए हैं, इस बात को देखना पड़ता है। इस बात को देखने के लिए टीचर एग्ज़ाम लेकर के उसका डेवलपमेंट, स्टूडेंट का डेवलपमेंट देख पाता है। स्टूडेंट का डेवलपमेंट एग्ज़ाम लेकर के कैसे देख पाता है? जब स्टूडेंट को वो देखता है कि एग्ज़ाम लेना है ताकि स्टूडेंट का डेवलपमेंट पता चले, तो वो ओरल एग्ज़ाम भी लेता है और रिटन एग्ज़ाम भी लेता है, और इस एग्ज़ाम को वो नंबरिंग में करके, नंबर में करके वो उसका रिज़ल्ट देता है, और ये जान पाता है कि स्टूडेंट का डेवलपमेंट नॉलेज बेस्ड वाइज या बिहेवियर बेस्ड वाइज कितना हुआ है। और इसके लिए वो सांख्यिकी का उपयोग करता है ताकि वो उस स्टूडेंट के बारे में जान पाए कि साल दर साल, हर ईयर में, या फिर कह सकते हैं कि इस एकेडमिक ईयर में एक स्टूडेंट का डेवलपमेंट का प्रोग्रेस किस प्रकार से चल रहा है। अगर हम लोग देखें तो जो स्टूडेंट का डेवलपमेंट हो रहा है, स्टूडेंट जिस प्रकार से डेवलप कर रहा है, उस डेवलपमेंट में स्टूडेंट को कहाँ तक फ़ायदा हो रहा है, इस चीज़ को सांख्यिकी के द्वारा देखा जा सकता है। और यही नहीं, पूरे क्लास या पूरे स्कूल के डेवलपमेंट के बारे में एक टीचर स्टैटिस्टिक्स के द्वारा बड़े ही आराम से और बड़े ही अच्छे तरीके से देख सकता है। तो स्टैटिस्टिक्स एक टीचर के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आज हम लोग सबसे पहले सांख्यिकी का अर्थ देखेंगे। सांख्यिकी, या जिसको स्टैटिस्टिक्स कहते हैं इंग्लिश में, ये जो है शब्द स्टैट्स शब्द से आया है, जो कि इटालियन शब्द है, या फिर हम कह सकते हैं कि ये
इटालियन शब्द है जिसको स्टैट्स या स्टैटिस्टा से ये बना हुआ है, या फिर कह सकते हैं कि अन्य शब्दों से भी बना हुआ है, जैसे कि जर्मन शब्द से स्टैटिस्टिक, जर्मन शब्द से ये बना हुआ है। स्टैटिस्टिक शब्द का जो सबसे पहले उपयोग हुआ था वो जर्मनी में हुआ था और ग्रांड फ्राइड एक्वाल ने इसे किया था। इसीलिए ग्रॉड फ्राइड एक्केनवाल ने, जो इसका जन्मदाता है, इसका सबसे पहला प्रयोग किया था। क्यों? क्योंकि स्टैटिस्टिक्स को एक ज़माने में, या कह सकते पुराने ज़माने में, जोड़ घटाव हिसाब या फिर एक आकलन देखने के लिए किया जाता था। पुराने ज़माने में इसका उपयोग अगर हम देखें तो बहुत सारे पुराने ज़माने में राज्यों के जनसंख्या, राजनीतिक स्थिति, उसका जन्म दर, मृत्यु दर, उसका आय, जनसंख्या की आय, व्यय और अनेकों बातें जो हमेशा लगातार में चलती रहती हैं, इसकी जानकारी के लिए एक डाटा को बनाया जाता है और इस डाटा को ही पहले स्टैटिस्टिक्स कहा जाता था। अब लेकिन स्टैटिस्टिक्स का जो उपयोग है वो केवल राजनीतिक विषयों में ही नहीं, या फिर कह सकते हैं कि केवल मनुष्य के जन्म दर, मृत्यु दर, डाटा वगैरह बनाने के लिए ही नहीं, बल्कि साइकोलॉजिकली और इकोनॉमिकली और एग्रीकल्चर फील्ड में भी इसका उपयोग बहुत ही अच्छे तरीके से, या फिर कह सकते हैं आसानी तरीके से किया जाता है। स्टैटिस्टिक्स जो है वो एक वैज्ञानिक विधि है और इसका काम जो है वो बहुत सारे एनालिसिस, या कह सकते हैं बहुत सारे रिसर्च में, बहुत सारे निरीक्षण में इसका प्रयोग किया जाता है। और जो प्रयोग किया जाता है, बहुत सारे एनालिसिस में जितने भी प्रयोग किए जा रहे हों या फिर जितने भी निरीक्षण किए जा रहे हों, उन सब से प्राप्त जितने भी डाटाज या नंबर होते हैं उनको एक जगह एकत्रित कर लिया जाता है, एक जगह कलेक्ट कर लिया जाता है, और उन सभी को उस प्रोसेस के अनुसार से, जिस तरह से हमें उस नंबर का यूज़ करना है, उसके अनुसार से उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, और या फिर कह सकते हैं उसका वर्णन कर दिया जाता है और उसका व्याख्या कर दिया जाता है, और इस तरह से उसको क्लासिफाई करके, हर पॉइंट को क्लासिफाई करके उसको बता दिया जाता है कि किस प्रकार से ये जो हमारा नंबर है वो किस प्रकार से चल रहा है, या इस नंबर का प्रोसीजर, जो हमारे पास आंकड़े आए हैं उसका प्रोसीजर किस तरह से है, या फिर वो आंकड़े हमें कौन सा संकेत या कौन सा सूचना दे रहा है, इसके बारे में बताया जाता है। यहाँ पे जो स्टैटिस्टिक्स है उसको अगर हम देखें तो ये मुख्य रूप से दो अर्थ में लिया जाता है। स्टैटिस्टिक्स को दो अर्थ में लिया जाता है। पहला जो है वो संख्यात्मक रूप में लिया जाता है, जिसको हम कह सकते हैं संख्यात्मक प्रदत्त के रूप में सांख्यिकी। दूसरा रूप है विज्ञान की एक शाखा के रूप में सांख्यिकी। तो सबसे पहले हम लोग संख्यात्मक प्रदत्त के रूप में सांख्यिकी क्या है इसके बारे में देखेंगे। संख्यात्मक प्रदत्त जो है, अगर हम देखें सीधे रूप में, जो हमारे पास संख्या, या फिर जब हम कहीं किसी रिसर्च में, किसी प्रयोग में, या कहीं पर भी जाकर के किसी भी तरह से डाटा कलेक्ट करते हैं, तो उस नंबर, वो जो हमारे पास बहुत सारे आंकड़े या नंबर आ जाते हैं, इसी आंकड़ों को जब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एक अलग पहचान देने के लिए, उस नंबर को एक अलग पहचान देने के लिए उसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो उस डिस्ट्रीब्यूशन को ही यहाँ पे संख्यात्मक डाटा के रूप में सांख्यिकी के बारे में बात किया जा रहा है। यहाँ पे जो डाटाज हैं हमारे पास,
इसको हम प्लूरल सेंस में या बहुवचन के अर्थ में लेते हैं। बहुवचन का अर्थ इस रूप में ले सकते हैं कि जो भी हमारे पास डाटा है और उस डाटा के साथ में जो हमारे पास नंबर है, जिसको कि हम लोग उस डाटा को नंबर के रूप में एक्सप्लेन कर रहे हैं और एक्सप्रेस कर रहे हैं, नंबर के रूप में एक्सप्रेस कर रहे हैं, इस एक्सप्रेशन को या फिर इस नंबर के रूप में जिसको कर रहे हैं, ये एक दूसरे से रिलेट होते हैं और दूसरे शब्द में हम इसे इसलिए संख्यात्मक या न्यूमेरिकल डाटा कह सकते हैं या न्यूमेरिकल डाटा की सांख्यिकी कह सकते हैं। इस न्यूमेरिकल डाटा की सांख्यिकी या संख्यात्मक पदार्थ के रूप में सांख्यिकी जो है, इसको बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपने रूप में एक्सप्रेस करने की बात कही है। जैसे कि सबसे पहले बाउली कहते हैं, सांख्यिकी का अर्थ अनुसंधान के किसी विभाग में ऐसे तथ्यों का संख्यात्मक कथन है जो एक दूसरे से संबंधित होते हैं। इनके अनुसार से कि हमारे पास जो भी सांख्यिकी के लिए जो भी हमारे पास प्रयोग हुआ है, चाहे वो किसी भी विभाग में हुआ, जो भी हमारे पास रिसर्च हुआ किसी भी विभाग में हुआ, उस रिसर्च के लिए जो भी हमारे टॉपिक्स रहे हैं, जैसे अगर हम लोग मान लें कि हमारा रिसर्च का टॉपिक ये रहा है कि हमारे देश में या फिर हमारे इस छोटे से कोई एक छोटे से कस्बे में एडुकेशनल पॉइंट क्या है, या फिर कह सकते हैं कि एडुकेशनल थीम क्या है, और जो एडुकेशनल थीम जो है वो किस प्रकार का है। तो इसके लिए हम आंकड़े इकट्ठे करेंगे, लोगों के पास जाएंगे और उनसे पता करेंगे और एक तरह से हम उसके लिए आंकड़े इकट्ठे करेंगे कि लोग इस व्यू में क्या सोचते हैं और उसका पॉइंट ऑफ व्यू किस रीति में जाता है, और इस तरह से हम एक आंकड़े इकट्ठे करेंगे नंबरिंग के रूप में। और जो आंकड़े हैं वो तथ्यों के अनुसार से हमारे लिए न्यूमेरिकल आंकड़े हैं, और ये जो आंकड़े होंगे, जो तथ्य के कथन होंगे, उसके अनुसार से एक दूसरे से संबंधित होंगे, और ये नंबरिंग किसी एक और इंडिकेट करता हुआ रहेगा। ये बाउली कहते हैं। स्टैटिस्टिक्स आर न्यूमेरिकल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स इन एनी डिपार्टमेंट ऑफ इंक्वायरी प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। दूसरे में यूथ और कैंडल के अनुसार से अगर हम देखें तो सांख्यिकी से हमारा तात्पर्य ऐसे मात्रात्मक डाटा से है जो स्पष्टता अनेक कारणों से प्रभावित होता है। या फिर हम इसको इस तरह से देख सकते हैं कि सांख्यिकी से हम ये समझते हैं या फिर ये कहना चाहते हैं कि हमारा जो प्रयोग के द्वारा जो डाटा आया है, संख्यात्मक या मात्रा के रूप में जो डाटा आया है, वो अनेक कारण से एक दूसरे से प्रभावित होता है। जैसे मान लिया जाए कि अगर हम किसी एडुकेशनल पॉइंट को लेकर के एक छोटे से कस्बे में जाते हैं और हर कस्बे के लोगों का सोच अलग अलग होता है, और हम अलग अलग सोच के अनुसार से मान लीजिए 5 तरह के सोच हम बनाए हुए हैं, और उस 5 तरह के सोच के हिसाब से हम उनसे डाटा कलेक्ट करने जाते हैं, पूछते हैं और उसके अनुसार से नंबरिंग वैल्यू पुट करते हैं। तो अलग अलग कारण बताने से हमारा जो मात्रात्मक डाटा है वो अनेक कारणों से ऊपर नीचे होता है, या फिर कह सकते हैं प्रभावित होता है। बाय स्टैटिस्टिक्स वी मीन क्वालिटेटिव डाटा अफेक्टेड टू ए मार्केट एक्सटेंड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ काउजेस। उसी प्रकार से रेबर के अनुसार से साधारण अर्थ में सांख्यिकी का तात्पर्य ऐसी संख्याओं से है जो तथ्यों के रूप में होती हैं। लूजली इन पॉपुलर यूजेस स्टैटिस्टिक्स रेफर टू नंबर्स यूज्ड टू रिप्रेजेंट फैक्ट्स फॉर डाटा। यहाँ पे जो रेबर कहते हैं वो इस प्रकार से इसको कहते हैं कि जो हमारे पास सांख्यिकी
है, सांख्यिकी के लिए जो भी हमारे पास डाटाज हैं वो उन तथ्यों के रूप में होते हैं या उस क्वेश्चंस के रूप में होते हैं, क्वेश्चंस के रूप में नंबरिंग के लिए को दिखाते हुए होते हैं जो उसमें बताया हुआ होता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये जो परिभाषाएं हैं, सांख्यिकी शब्द का व्यवहार इस रूप में बहुवचन के रूप में किया गया है, बहुवचन के रूप में किया गया है, या फिर कह सकते हैं प्लूरल सेंस में किया गया है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे नंबर्स रहते हैं और उस नंबर्स को ही एग्रीगेट करके हम उसका इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए इसको बहुवचन के रूप में कहा गया है। दूसरी बात कि सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स वर्ड का जो व्यवहार है वो संख्यात्मक प्रदत्त या न्यूमेरिकल डाटा है, जिसको हम लोग संख्या, नंबर या क्वांटिटी या मात्रा के रूप में व्यक्त करते हैं या व्यक्त किया जा सकता है। तीसरी बात है कि इसका उपयोग जो है समाज शास्त्र में, अर्थशास्त्र में और व्यापार के संगठन में बहुत ही बड़े रूप में देखा जा सकता है। सांख्यिकी का जो संबंध है वो तथ्यों के संग्रह से है, जो हमारे पास फैक्टर्स हैं उसके संग्रह से है। सांख्यिकी के द्वारा जो आंकड़े हैं उसके शुद्धता का आकलन भी संभव है कि इससे शुद्धता हो जाता है, क्योंकि यह न्यूमेरिकल बेस्ड पे किया हुआ रहता है और न्यूमेरिकल बेस्ड में करने के कारण ये बड़े ही अच्छे तरीके से एक्सप्रेस या एक्सप्लेन हो जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि सांख्यिकी जो है वो विज्ञान की एक शाखा के रूप में सांख्यिकी को देखेंगे, स्टैटिस्टिक्स एज ए ब्रांच ऑफ साइंस। यहाँ पे जो स्टैटिस्टिक्स है वो एक विज्ञान की शाखा के रूप में है। विज्ञान की शाखा के रूप में जब हम स्टैटिस्टिक्स को देखते हैं तो वो एक वचन या सिंगुलर सेंस में इसको देखते हैं। सिंगुलर सेंस में इसलिए देखते हैं, जैसे अभी हम लोग बता रहे थे, हम लोग देख रहे थे कि जब किसी भी चीज़ को या किसी भी वस्तु को हम लोग देखते हैं और उसके प्रयोग को करते हैं, तो प्रयोग करने के लिए किसी भी एक कॉन्सेप्ट को लेकर के प्रयोग करते हैं, जिसमें हमारे पास बहुत सारे न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, न्यूमेरिकल डाटाज आ जाते हैं। तो हमारे पास जो फैक्ट्स होते हैं, तथ्य जो होते हैं, हमारे पास जो कॉन्सेप्ट होते हैं, वो कोई एक बात पे या किसी एक क्वेश्चन पे डिपेंडेंट रहता है। जब इस एक क्वेश्चन पे डिपेंडेंट होकर के काम किया जाता है तो इस एक क्वेश्चन के लिए ही इसे सिंगुलर सेंस में रखा जा रहा है। इसमें लेविन्स कहते हैं कि सांख्यिकी वह विज्ञान है जो घटना के विवरण, व्याख्या एवं तुलना के लिए आधार के रूप में संख्यात्मक तथ्यों के वर्गीकरण और सारणीकरण का अध्ययन करता है। Statistics is the science which deals with classification and tabulation of numerical facts as the basis for explanation, description and comparison of performance of phenomenon। यहाँ पे जो लेविन कह रहे हैं वो उनका कहना ये है कि सांख्यिकी या स्टैटिस्टिक्स एक तरह से हम इसे देखें तो ये एक साइंस है जो कि हर तरह के घटना, जिस क्वेश्चन को हमको लेकर के चल रहे हैं उस तरह के घटना का विवरण या व्याख्या या कंपैरिजन के आधार पे हम उस घटना को संख्यात्मक रूप में या उसके तथ्यों को वर्गीकरण करते हैं और उसका सारणीकरण करते हैं और किसी एक फैक्ट को लेकर के काम करते हैं, तो इसको ही सांख्यिकी या फिर वैज्ञानिक रूप में सांख्यिकी को देखा जा रहा है। उसी तरह से रेबर का कहना है कि सामान्य रूप से सांख्यिकी शुद्ध एवं व्यवहारिक गणित का एक शाखा है जो डाटा को संग्रह करने
और उसका क्लासिफिकेशन करने और उसके विश्लेषण करने से संबंध रखती है। Statistics very generally is the branch of mathematics, pure and applied, which deals with collecting, classify and analyzing data. यहाँ पे रेबर और रेबर कहते हैं कि अगर हम लोग स्टैटिस्टिक्स को सामान्य रूप में देखें तो ये एक अप्लाइड मैथमेटिक्स का एक शाखा है जो कि जो हमारे पास डाटाज आए हैं उसको एक जगह एकत्रित करना और उसको क्लासिफाई करना और उसको एनालिसिस करना, एनालाइज करना ही उस डाटा का काम रहता है और किसी एक कॉन्सेप्ट को डील करना होता है। इसको ही यहाँ पे सांख्यिकी का रूप दिया जा रहा है। अगर हम इस सांख्यिकी विज्ञान के रूप में, सांख्यिकी एक विज्ञान के रूप में देखेंगे तो हम इसको इस प्रकार से पाएंगे कि ये जो सांख्यिकी है, ये पूरा बातें जितने भी सांख्यिकी है वो वैज्ञानिक रूप से उसके स्वरूप के बारे में जानकारी देता है। यहाँ पे अभी हमने जितने भी परिभाषाओं के रूप में बात किया है उसका उपयोग जो है, सांख्यिकी शब्द का उपयोग जो है वो सिंगुलर सेंस में लिया गया है। सांख्यिकी का जो उपयोग है विज्ञान की एक शाखा के रूप में किया गया है और इसमें विज्ञान की अनेक शाखाएं, जिसमें कुछ प्योर साइंस या मौलिक साइंस या बेसिक साइंस कहते हैं और कुछ व्यवहारिक साइंस जिसको अप्लाइड साइंस कहते हैं, उस शाखा में आता है। चौथी बात यह है कि सांख्यिकी का संबंध जो न्यूमेरिकल डाटा से है, इसमें जितने भी आंकड़े का संबंध व्यक्त किया जाता है उसको हम मात्रात्मक या नंबर के रूप में हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। सांख्यिकी में जो भी हमारे पास न्यूमेरिकल डाटा का कलेक्शन किया जाता है, सांख्यिकी में यहाँ पे एक ऐसे फैक्ट्स या डाटा से होता है जो एग्रीगेट रूप से संबंधित होता है एक दूसरे से, या समिष्ट रूप से एक दूसरे से संबंधित या फिर कह सकते हैं रिलेट होता है, जिसका तुलनात्मक या कंपैरिजन रूप में अध्ययन किया जा सकता है। इसमें जो भी न्यूमेरिकल डाटा है उसका केवल संग्रह ही नहीं किया जा सकता है, उसको विभिन्न वर्गों में और श्रेणियों में भी विभाजित किया जाता है। जैसे जनसंख्या के संबंध में जो भी हमारे पास आंकड़े प्राप्त हो रहे हैं उसमें हम बहुत सारी बातों को ध्यान में रखते हैं। जैसे कि अगर हम किसी एरिया की जनसंख्या के बारे में बात कर रहे हैं तो साधारण रूप में वहाँ की जनसंख्या कितने हैं, लेकिन साथ ही साथ हम ये भी जानना का कोशिश करते हैं कि उस पॉपुलेशन में कितने पुरुष और कितने महिलाएं हैं और उनकी उम्र क्या है, उनकी शिक्षा क्या है, और इस आधार पे हम इसको किसी ग्रुप के पॉपुलेशन को उस रूप में या उसके विभिन्न वर्गों के रूप में क्लासिफाई कर दिया जाता है। सांख्यिकी को हम लोग इस तरह से दो रूप में देखते हैं। सबसे पहली बात, सांख्यिकी जो है आंकड़ों के वर्गीकरण के रूप में है, न्यूमेरिकल वे में है, और दूसरा बात है सांख्यिकी वैज्ञानिक रूप में, सांख्यिकी डाटा जो है वह वैज्ञानिक रूप में इसको हम लोग देखते हैं। तो अगर हम लोग सांख्यिकी को देखें तो सांख्यिकी के प्रकार को देखें, टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स को देखें तो इसको भी दो भाग में बांटा जा सकता है। पहला भाग है कार्य के आधार पर, बेस्ड ऑन द वर्क। दूसरा भाग है डाटास के डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पे या प्रदत्त वितरण के आधार पे। अब अगर डाटा के डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पे देखेंगे तो इसको हम लोग दो भाग में बांट सकते हैं। एक है प्राचलिक सांख्यिकी, पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स, दूसरा है
अप्राचलिक सांख्यिकी, नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कार्य के आधार पे स्टैटिस्टिक्स। कार्य के आधार पे जब हम स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं तो इसमें 2-3 तरह के स्टैटिस्टिक्स आ जाते हैं, जैसे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स या फिर कह सकते हैं वर्णनात्मक सांख्यिकी। दूसरा है सहसंबंधात्मक सांख्यिकी, को रिलेशनल स्टैटिस्टिक्स। तीसरा है अनुमानिक सांख्यिकी, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। ये तीनों अलग अलग तरह के स्टैटिस्टिक्स हैं। इसको मैं आप लोगों को थोड़े कम शब्दों में बताने की कोशिश करूँगी। पहला है वर्णनात्मक सांख्यिकी, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। वर्णनात्मक सांख्यिकी अगर हम लोग सीधे तौर पे देखें तो ये बता रहा है कि जो भी हमारे पास डाटा है वो वर्णन के रूप में हम उसको देख रहे हैं। वर्णन के रूप में किस प्रकार से कहते हैं? जब सांख्यिकी को वर्णन के रूप में या एक्सप्लेन करने के रूप में यूज़ किया जाता है तो उसको वर्णनात्मक सांख्यिकी कहते हैं, जिसका मेन वर्क जो है, मुख्य कार्य जो है वो संख्यात्मक डाटा या संख्यात्मक प्रोडक्ट, न्यूमेरिकल डाटा का, जिसमें कि वर्णन किया हुआ होता है। या फिर हम इसको कह सकते हैं कि वर्णनात्मक सांख्यिकी जो कि हमारे पास जो भी डाटा रहता है, जब हम उसको एक्सप्लेन करते हैं या फिर हम उसको डाटा में पुट करके एक्सप्लेन करके ये बताना की कोशिश करते हैं कि वो डाटा जो है वो कॉन्सेप्ट को किस प्रकार से बता रहा है, तो इस तरह के स्टैटिस्टिक्स को डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। यहाँ पे रेबर और रेबर इसको इस प्रकार से कहते हैं कि वर्णनात्मक सांख्यिकी उसे कहते हैं जिसमें डाटा के सैंपल का वर्णन करने और उसे एग्रीगेट करने तथा उसको संक्षिप्त करने का कार्य किया जाता है। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स is a general label for the use of statistical procedure to describe, organizing and summarize sample of data। इसको हम लोग इस प्रकार से देखते हैं कि वर्णनात्मक सांख्यिकी उसको कहते हैं जिसमें जो हमारे पास डाटाज हैं उसको सैंपल के अनुसार से, जो हमारे पास डाटाज हैं, हमारे सैंपल के अनुसार से हमारे पास जो डाटा है उसको वर्णन करने में, उसको उस डाटाज को एक जगह पे एग्रीगेट करने में और उसको समराइज़ करने के लिए उपयोग किया जाता है। और समराइज से हम उस डाटा के बारे में बड़ी ही आसानी से, बहुत ही अच्छे तरीके से देख पाते हैं, जान पाते हैं। तो इसी को डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स कहा जा रहा है। दूसरा है सहसंबंध सांख्यिकी, को रिलेशनल स्टैटिस्टिक्स। इस प्रकार के सांख्यिकी में जो भी हमारे पास डाटाज हैं, स्टैटिस्टिक्स के साथ में हमें डाटाज मिले हैं, वो डाटा के बीच में जितने भी डाटा हैं उनके बीच में आपस में जितने भी रिलेशन है या फिर को रिलेशन जो उनके बीच में है उनको पहचाना जाता है और उसके बाद उसको पहचान करके एक जगह अलग से इकट्ठे करके रख दिया जाता है या फिर एक जगह उसको मेंशन कर दिया जाता है, एक कागज़ में मेंशन कर दिया जाता है। और इस तरह से उस डाटास का जो एक दूसरे से को रिलेशन है उसको देखा जाता है। यहाँ पे भी रेबर और रेबर इस प्रकार से कह सकते हैं, कहते हैं कि सहसंबंध सांख्यिकी का अर्थ वे सभी सांख्यिकी कार्य प्रणालियाँ हैं जो सहसंबंध पर आधारित हैं। वे सभी सांख्यिकी प्रणालियाँ हैं जो सहसंबंध पर आधारित हैं। कोरिलेशन स्टैटिस्टिक्स is a general label for all those statistical procedure which are based on correlation। यहाँ पे
जो रेबर कहते हैं कि सांख्यिकी का सहसंबंध ये कह रहा है कि हमारे पास जितने भी सांख्यिकी का जो वर्किंग प्रोसीजर है, वो पूरे जो वर्किंग प्रोसीजर है वो सहसंबंध पर आधारित है। जैसे कि अभी हमने एक एग्जांपल लिया था कि जब किसी एक जगह के पॉपुलेशन को देखने जा रहे हैं तो उस पॉपुलेशन को देखते हुए साधारण तौर पे ये पता चल जाता है कि उस एरिया में कितने मेल हैं और कितने फीमेल हैं, कितने एडुकेटेड हैं और कितने एडुकेटेड नहीं हैं, उन सभी का आयु कितना है। ऐसे बहुत सारी बातों का पता हम लोग उस कैलकुलेशन में लगा लेते हैं। अगर हम इस कैलकुलेशन को देखें, ये पॉपुलेशन के को देखें कि जिस तरह से हम लोग पॉपुलेशन एक जगह का देखे हैं, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर एक साथ मिल गया है। जैसे कि कितने मेल है, कितने फीमेल है, एज ग्रुप क्या है, पढ़े लिखे कितने लोग हैं। अगर हम इसको देखें तो सभी चीज़ एक दूसरे को रिलेट करते हुए दिखाई पड़ रही है। इसीलिए ही जो सांख्यिकी है वो को रिलेशनल स्टैटिस्टिक्स की ओर इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पे इन सब बातों से हम लोग इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि को रिलेशनल स्टैटिस्टिक्स जो है उसका मुख्य काम जो है वो दो वेरिएबल्स या दो ऑब्जर्वेशंस पर आधारित आंकड़ों के बीच का संबंध को दिखा रहा है या संबंध को निर्धारित कर रहा है। तीसरा है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, अनुमानिक सांख्यिकी। वो सांख्यिकी जो अनुमान पे आधारित है उसको अनुमानिक सांख्यिकी कहते हैं। यहाँ पे अनुमानिक सांख्यिकी का मुख्य कार्य जनसंख्या के संबंध में अनुमान लगाना है। मान लिया जाए कि अभी हम लोग जिस एग्जाम्पल के बारे में बात कर रहे हैं कि एक एरिया को के पॉपुलेशन को जब हम लोग देख रहे हैं तो हमें बड़े आसानी से ये भी पता चल जाता है कि उस एरिया में कितने मेल हैं और कितने फीमेल हैं। उसी प्रकार से ये भी अनुमान लगाया जा सकता है कि उस सैंपल के द्वारा या फिर किसी एक एरिया को अगर हम लोग सैंपल लेंगे तो उस एक एरिया के छोटे से भाग के सैंपल से हमें ये पता चल जाएगा कि दूसरे एरिया में किस तरह की स्थिति चल रही है। यहाँ पे जो जनसंख्या के संबंध में हमारे पास सैंपल आते हैं वो इस आधार पे आते हैं कि किस तरह से हम उस डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं, जिसमें जो हमारे पास जनसंख्या के संबंध में हमारे पास एक रॉ नॉलेज प्राप्त हो जाता है और देखा जाता है कि उस डाटा के अनुसार से, उस सैंपल के अनुसार से वहाँ की जनसंख्या अपने पूरे एरिया का किस प्रकार से फॉलो या प्रतिनिधि कर रहा है। तो इस तरह से हमारे पास अगर हम देखें कार्य के आधार पर स्टैटिस्टिक्स, तो ये 3 तरह के स्टैटिस्टिक्स हैं: वर्णनात्मक स्टैटिस्टिक्स, सहसंबंध स्टैटिस्टिक्स, कोरिलेशनल स्टैटिस्टिक्स, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स जो कि ये बता रहा है कि जो भी हमारे पास स्टैटिस्टिक्स है वो हम अगर देखें तो वो डिस्क्रिप्टिव रूप में है, किसी भी एक चीज़ का पूरी तरह से वर्णन किया हुआ रहता है। दूसरा चीज़ है को रिलेशनल स्टैटिस्टिक्स, सहसंबंधात्मक सांख्यिकी। ये ऐसा सांख्यिकी है जो कि ये बता रहा होता है कि किस प्रकार का सांख्यिकी है और एक सांख्यिकी हर तरह से एक दूसरे से किस तरह से सहसंबंध है। तीसरा है अनुमानिक सांख्यिकी, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। यहाँ पे जो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स है ये किस प्रकार का स्टैटिस्टिक्स है और कहाँ तक ये काम कर रहा है। और है आगमनात्मक सांख्यिकी, इंडक्टिव स्टैटिस्टिक्स। सांख्यिकी के इस प्रकार का मुख्य कार्य छोटी छोटी घटनाओं पर आधारित
सामान्य अनुमान लगाना, जनरल इन्फ्रेंशियल लगाना। स्पष्ट है कि अनुमानिक सांख्यिकी के भांति आगमनात्मक सांख्यिकी में भी अनुमान लगाने का कार्य किया जाता है। इस कारण सांख्यिकी स्टैटिस्टिशियन इसमें दो प्रकार के मौलिक भेद को माना है। अब हम आते हैं प्रदत्त वितरण के आधार पर वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन डाटा डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे जो हमारे पास आंकड़े हैं या फिर हमारे पास जो नंबर्स है, डाटास है, उसके डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पे सांख्यिकी को निम्नलिखित रूप में या फिर कह सकते हैं कि दो रूप में विभाजित करता है। एक है प्राचलिक सांख्यिकी, पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स। दूसरा है नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स, अप्राचलिक स्टैटिस्टिक्स। यहाँ पे इन दोनों प्रकार की सांख्यिकी प्रविधि या स्टैटिकल टेक्निक्स का एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध है, या सांख्यिकी की जो व्याख्या की हुई है वो जनसंख्या या सैंपल के आधार पर इसका एक तरह से देखा जाए तो संक्षिप्त व्याख्या है। पहला है समग्र के रूप में, पॉपुलेशन या ग्रुप के रूप में। अगर हम देखें तो साधारण रूप में इसका अर्थ व्यक्तियों की कुल संख्या है या फिर टोटल पब्लिक का जितना पॉपुलेशन है, टोटल पॉपुलेशन उसकी कुल संख्या से है। जैसे कि भारत में कुल व्यक्तियों की संख्या, और अगर हम देखें तो भारत में कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है फिलहाल, वो है 1,25,00,00,000 के लगभग है। इसी तरह से इसी संख्या को जो हमारे पास एक डाटा है इसको हम लोग समग्र डाटा कहेंगे। और इस सांख्यिकी में समग्र का जो व्यवहार है वो बहुत ही बड़े रूप में या व्यापक रूप में किया जाता है। सांख्यिकी का अर्थ जो है वो स्टैटिकल सेंस में जनसंख्या के तात्पर्य या व्यक्तियों और वस्तुओं और निरीक्षण, ऑब्जर्वेशन या घटनाओं की निश्चित संख्या से है। दूसरा है सैंपल, किसी जनसंख्या के उस अंश या भाग को सैंपल कहते हैं जो उस संख्या का प्रतिनिधि या रिप्रेजेंटेटिव होता है। जैसे कि मान लिया जाए कि कोई शोध करता है किसी राज्य में, ये शोध करने निकला है कि 16 साल की लड़कियों की औसत लंबाई कितनी है, ये जानना उसका लक्ष्य है। तो वो औसत लंबाई जानने के लिए बहुत ही आसानी से राज्य और जिलों के सभी समुदाय के 2000 करीब बालक लड़कियों की लंबाई का माप करता है या उसको चेक करता है और निष्कर्ष निकालता है। यहाँ पे 2000 लड़कियों का जब हम सिलेक्शन करेंगे तो ये 2000 लड़कियाँ हमारे लिए सैंपल कहलाएंगी। यहाँ पे हम लोगों को ये ध्यान में रखना चाहिए कि जब भी हम किसी सैंपल को ले रहे हैं, सैंपल को सेलेक्ट कर रहे हैं, तो हमें अनबायस्ड या निष्पक्ष रूप से उसको सेलेक्ट करना चाहिए या फिर रैंडमली उसको सेलेक्ट करना चाहिए। और इस तरह से जो हमारा सैंपल बनेगा वो एक तरह से देखा जाए तो पूरी रूप से जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता हुआ होगा। यहाँ जो हमारे पास शैक्षिक सांख्यिकी है इसका महत्व इस प्रकार से है। आधुनिक और उलझे हुए मानव जीवन का संख्यात्मक अत्यंत आवश्यक होता है, संख्यात्मक माप अत्यंत आवश्यक होता है और सांख्यिकी रीति से उन अन्य रीतियों में एक होता है जिनसे मनुष्य जीवन की सामान्यताओं को समझने में ठीक होता है। इसमें क्रॉक्स्टल और क्राउडेन ये कहते हैं कि आज हमारे प्रयास का
शायद ही कोई ऐसा पहलू हो जो सांख्यिकी विधियों को कभी भी उपयोगी नहीं पाता होगा। Today there is hardly a phase of endeavor which does not find statistical devices at least occasionally useful। दूसरा वाकर के अनुसार एक आश्चर्यजनक सीमा तक हमारी सांख्यिकी संस्कृति बनी चुकी है। To a very striking extent, our culture has become a statistical culture। यहाँ पे सांख्यिकी रीतियों के ज्ञान के अभाव में मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, भौतिक विज्ञान आदि विषयों के प्रारंभिक सिद्धांतों को भी समझना संभव नहीं है। लगभग प्रत्येक विज्ञान अपने दृढ़ विकास के लिए सांख्यिकी रीतियों का सहारा लेता है। वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री, सामाजिक कार्यकर्ता, व्यापारी, कृषक या फिर कह सकते हैं फार्मर, डॉक्टर, वकील, सभी लोग सांख्यिकी स्टैटिकल साइंस के ऊपर डिपेंडेंट है। बहुत बार जब भी हमारे पास म्यूजिशियन होते हैं, अभिनेता होते हैं, हीरोज़ होते हैं, उपन्यासकार होते हैं, ये भी सांख्यिकी का लाभ उठाते हैं। सामाजिक विज्ञान में सांख्यिकी का महत्व बताते हुए क्रॉस्टल क्राउडन लिखते हैं, सांख्यिकी के पर्याप्त ज्ञान के अभाव में सामाजिक विज्ञानों का अनुसंधान करता प्रायः एक ऐसे अंधे व्यक्ति के समान है जो एक बंद कमरे में उस काली बिल्ली को ढूंढने का प्रयास कर रहा है जो वहाँ है ही नहीं। इस तरह से हम देख सकते हैं कि वास्तव में सांख्यिकी की उपयोगिता का क्षेत्र इतना विस्तृत है कि हम जानबूझकर के या अनजाने में सांख्यिकी के तथ्यों का प्रयोग करते रहते हैं। जैसे कि एक छोटा सा बच्चा या नवजात शिशु जो है बॉर्न चाइल्ड, वो अपने माता पिता को जानने के लिए उत्सुक रहता है कि वो कैसा है। माता पिता उस बच्चे को जानने के लिए उत्सुक रखते हैं कि उनके बच्चे का विकास सामान्य रूप से हो रहा है, किस प्रकार से हो रहा है, और एक अन्य बच्चे के समान, एक अन्य नॉर्मल बच्चे के समान हो रहा है कि नहीं। स्टैटिस्टिक्स विज्ञान इस बात का बहुत ही बड़ा महत्व रखता है। इसको हम लोग और भी अच्छे तरीके से आगे देखेंगे और जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।